हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और मेरा नाम है गौरव बुडानिया। मैंने CSE 2020 में ऑल इंडिया 13th रैंक हासिल किया था। उससे पहले मैंने RS 2018 के अंदर भी 12वां स्थान हासिल किया था और मैं एक IIT BHU का ग्रेजुएट हूँ। ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन और हम आज का स्टार्ट करते हैं। सर, याद नहीं होता। अब ये याद हम कैसे करें सर? याद, मेमोरी। तो सर हमें याद नहीं होता। हम जो भी चीज याद करते हैं वो भूल जाते हैं। आप किस तरीके से याद करते थे? इतना यूपीएससी आरपीएससी का आरएस का सिलेबस इतना बड़ा होता है, इनको याद किस तरीके से कर सकते हैं? तो मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। बेसिकली मैं भी मतलब कि केवल कंसेप्चुअल चीज़ों पे विश्वास करता था कि किस तरीके से फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, किस तरीके से मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो लेकिन उसके बाद जब मैं आरएस की तैयारी करने आया, आईएएस की तैयारी करने आया, तो एक चीज तो समझ में आ गया कि मेमोरी पे तो काम करना पड़ेगा। याद तो हमें चीजें करनी पड़ेंगी। यदि हम चीजों को याद नहीं किए तो मतलब ये मतलब एक हमारे क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम में बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें क्या है कि हमें रटाया जाता है कि रट लो रट लो रट लो। तो यदि एक वो मतलब कि यदि रोट लर्निंग होती है ना, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि हमें याद रहना मतलब हमारे ब्रेन के साथ हम बहुत ही एक खिलवाड़ सा कर लेते हैं। तो आज हम देखेंगे इस मेमोरी पे कैसे काम किया जाए, किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जाए, कौन से 7 8 10 तरीके हैं जिनके यदि ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं तो वो फिर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो ठीक है, हम याद आज बढ़ते हैं इस पे आगे कि सबसे पहले क्या करें। तो जैसे एक हमने पहले स्मार्ट स्टडी का भी वीडियो बनाया था कि किस तरीके से हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, उसको आप जरूर सर्च करके एक बार देखिएगा कि स्मार्ट स्टडी कैसे होती है। ठीक है, अब स्मार्ट स्टडी के बाद अब हम आ जाते हैं हमारे नए टॉपिक पे कि सर याद करना है। याद करने के लिए देखिए कि हमारे पास 10-12 तरीके हैं। उनमें से कुछ तरीका है कि आप एक पीरियोडिक रिवीजन करें, जिसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे कि पीरियोडिक रिवीजन किस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं कि एसोसिएशन से आप कैसे याद कर सकते हैं, स्टोरी मेकिंग से आप कैसे याद कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से आप कैसे याद कर सकते हैं, लॉस द किंग मेथड से आप कैसे याद कर सकते हैं। फिर आपके पास और मेथड होते हैं कि आप ना मतलब अलग अलग जगहों के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, या फिर आपके दिमाग में एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है उसके बेसिस पे आप कैसे याद कर सकते हैं, या फिर आप किस तरीके से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से याद कर सकते हैं। कई बार क्या होती है, चीजें हमें याद नहीं होती क्योंकि उनमें डॉट कनेक्टेड नहीं होते, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से आप कैसे याद कर सकते हैं। और बाकी जो तरीके हैं मतलब जिसमें और मतलब की तरीके हैं, जैसे ऑडियो रिटेंशन कैसे कर सकते हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी का कैसे यूज कर सकते हैं, माइंड मैप्स का कैसे यूज कर सकते हैं, टेबल मैप्स का कैसे यूज कर सकते हैं। सारे अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स होती हैं। पोमोडोरो टेक्निक्स है उसका यूज करके कैसे एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, और एफिशिएंसी बढ़ने से मेमोरी किस तरीके से काम करती है। इस प्रकार के बहुत सारे तरीके साइंटिफिकली एनालाइज कर चुके हैं। इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैंने खुद ने इन्वेंट किया है, लेकिन अलग अलग मेमोरी की बुक्स हैं या फिर अलग अलग जो प्रिपरेशन में 4-5 साल तक जो धक्के खाए हैं, उनसे ये चीजें हमने क्या है सीखी हैं। तो आज हमारा जो पहला मेथड है कि हम ना मतलब कि याद करेंगे किस तरीके से स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हम चीजों को याद कर सकते हैं। तो हमारा जो मेथड नंबर 1 है वो है स्टोरी मेकिंग। अब स्टोरी मेकिंग में किस तरीके से याद कर सकते हैं, उससे पहले एक हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से अपनी मेमोरी को आप किस तरीके से काम करते हैं। तो टेस्ट के लिए आप क्या कीजिएगा कि एक बार मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूं, आप ये जब वर्ड्स को लिखने के बाद 5 सेकंड वर्ड को देखना और उसके बाद उसको आप स्क्रीन को पॉज कर देना, और मतलब इस वीडियो को अभी आपको फिर वापस से नहीं देखना है। ठीक है, 5 सेकंड के लिए आपको मतलब आपने मतलब उस वीडियो को जो स्क्रीन आ जाएगी अभी, उसको 5 सेकंड के लिए देखना है। फिर आप इस वीडियो को भूल जाना और इस वीडियो को आपको शाम को आके वापस देखना है, और उस समय ये लिस्ट बताना कि आपको कितना याद रहा। तो सबसे पहले मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं। ये अनरिलेटेड वर्ड्स होंगे जिनका एक दूसरे के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो उन अनरिलेटेड वर्ड्स को ब्रेन किस तरीके से याद करेगा।
ठीक है, ये मैंने कुछ है ना 12 नाम इसके ऊपर लिख दिए। पाकिस्तान, मेडागास्कर, नेचर, सलमान खान, फुटबॉल, रॉकेट, कैट, हरियाणा, दिल्ली, मिल्क, बुक, आर्मी। ये सारे वर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं थे। अब इसी वीडियो को अभी आप देखो, चेक नहीं कर सकते अपने इस मेथड्स को। क्यों नहीं चेक कर सकते? क्योंकि आदमी का जो ब्रेन होता है उसमें दो प्रकार की जो मेमोरी होती है। एक मेमोरी होती है जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक मेमोरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वो ये बताना चाहूंगा, कभी भी आप इस शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर काम मत करना। मतलब ज्यादातर स्टूडेंट इस इल्यूजन में रह जाते हैं कि उन्हें चीजें आ रही होती हैं या उन्हें सब चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन वो इस चीज को ये नहीं समझ पाते कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से क्वेश्चन रिप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि वो पिछले वाले 12 वर्ड्स याद करो, तो आप उनको याद करने की कोशिश करोगे, आप अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। और शॉर्ट टर्म मेमोरी से आप इसका रिप्लाई कर दोगे। शॉर्ट टर्म मेमोरी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, एक दिन, इससे ज्यादा आपको काम नहीं आएगी। और यदि आप इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को डेवलप कर लोगे, और या इस मतलब एक आपने पढ़ाई की जो टेक्निक बनाई, इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी का यूज करने लग गए, तो ये आपके लिए बहुत ही मतलब नेगेटिव हो सकती है एग्जाम के परस्पेक्टिव। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म मेमोरी के ऊपर फोकस करना है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जितनी भी बातें जाती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जितनी भी बातें जाती हैं, उनका केवल 2 ही इलाज होता है, या तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएंगी, या फिर वो फॉरगॉटन, मतलब आप उनको भूल जाओगे। ठीक है, हमें भूलना नहीं है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाना है। बच्चे क्या करते हैं कि जैसे आज अभी टेस्ट सीरीज में भी यही गलती करते हैं मेनली, कि जैसे आज मैं पॉलिटी पढ़ा, सुबह शाम तक पॉलिटी पढ़ा, शाम को मैं पॉलिटी का टेस्ट लगाऊंगा, और पॉलिटी का टेस्ट लगाऊंगा, पॉलिटी में मेरे नंबर आएंगे 150 200 में से टेस्ट सीरीज में। और फिर मैं आपको मतलब कि बोलूंगा देखो मेरे तो टेस्ट सीरीज में 150 आ रहे थे, लेकिन यूपीएससी के एग्जाम में मैं 80 भी नहीं ला पाया, यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है। ये कहना गलत होगा, क्योंकि आपने किस चीज को टेस्ट किया था? शॉर्ट टर्म मेमोरी को टेस्ट किया था। आपने जो पढ़ा उसको वहीं पे मतलब आपने अप्लाई कर दिया। हमेशा लॉन्ग टर्म मेमोरी के ऊपर है ना जाने की कोशिश करें, लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, लॉन्ग टर्म मेमोरी का यूज करते हुए करें। तो अभी आपको क्या करना है, ये वीडियो पॉज कर देना है, और इस वीडियो को अब ना आपको शाम को आके वापस देखना है। शाम को आके जब वापस देखेंगे और उस टाइम पे याद कीजिए कि वो 12 वर्ड आप कितना याद कर सकते हैं। और किसी को ऐसा लगता है मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी को पूरा बार करना है, तो मतलब कल आके देखें, कल आके ये वीडियो आप देखोगे तो उस वीडियो को देखते समय आपको याद आएगा, उनमें से बहुत सारे वर्ड आप ना मतलब भूल पा रहे हो या याद भी कर पा रहे हो, तो उतना स्मूथली याद नहीं हो रहा। आपके ब्रेन के ऊपर कुछ जोर आपको महसूस हो रहा है। वो जोर महसूस क्यों हो रहा है? क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी से कुछ चीजें इधर की तरफ शिफ्ट होना, फॉरगॉटन की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुकी हैं, इसलिए आपको मतलब वो प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है कि अभी ये 12 वर्ड आप ना एग्जैक्ट याद भी कर पाओ, लेकिन आप इनको कितने टाइम तक, यदि आप 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या इसको बता पाओगे? और ये तो केवल 12 ही वर्ड हैं। यूपीएससी में 12,000, 24,000, 36,000 कितनी फैक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे, और उनको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे ले जाओगे? ठीक है, तो इसके लिए ही अपना मेथड है, वो है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग में क्या होता है, जितने भी जो आपके पास जो कनेक्टेड जो भी आपको ना फैक्ट्स कुछ याद करने होते हैं, जैसे आपको मानो एक पेज याद करना है, तो उस पेज के जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको निकाल लीजिए, और उन वर्ड्स को आपस में क्या कर दीजिए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दीजिए, और कनेक्ट करके एक सुंदर सी, एक प्यारी सी, एक रोमांटिक सी, एक मतलब ऐसा जिसमें इमोशंस निकल के आए, वैसी स्टोरी बना लीजिए। और वो स्टोरी बनाई भी आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। ठीक है, तो ये देखिए 12 वर्ड यदि मुझे याद करने होते, इनका अलग अलग कैटेगरी से है, और उनको याद करना होता, तो मैं क्या करता? तो मेरा स्टोरी टेलिंग में मेथड क्या होता है? सबसे पहले मैंने लिया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है? मेडागास्कर जो है उसके ऊपर हमला कर दिया इसने। ठीक है, पाकिस्तान ने क्या किया? हमला कर दिया, एकदम गोले बदलवा दिए, बारूद कर दिए। अब इमेजिन कीजिए, अब आंख बंद करके इस स्टोरी को सुनिए। आपको इन वर्ड से कोई मतलब नहीं है, वर्ड आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आंख बंद कर लीजिए, अब वीडियो को सुनते रहिए कि पाकिस्तान ने मेडागास्कर पे हमला कर दिया, पूरे एकदम गोले बारूद, बंदूकें, शिप, नेवी सब भेज दिया उन्होंने उसके पास। मेडागास्कर ने फिर जोर से चिल्लाया एकदम कि हमें बचाओ, बचाओ, हमारे नेचर को बचाओ। किसको बचाओ? हमारे नेचर को बचाओ। नेचर को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नेचर को नहीं बचाया तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, नेचर को बचाओ। मेडागास्कर की हेल्प करने कोई नहीं आया। मेडागास्कर बार बार चिल्ला रहा था कि मेडागास्कर की हेल्प करो, नेचर को बचाओ, लेकिन पाकिस्तान के सामने कोई आना तैयार नहीं था।
और जब कोई नहीं आया तो हमारे सलमान खान, हमारे सुपरस्टार सलमान खान सल्लू भाई तैयार हुए कि हाँ अब मेरे को जाना है, मैं बचाऊंगा मेडागास्कर को। और सलमान खान पहुंच गए हमारे मेडागास्कर में। सलमान खान जैसे ही मेडागास्कर में पहुंचे तो उनके पास ना कोई हथियार था ना कुछ था, तो लोगों ने उनको पकड़ा दी फुटबॉल कि सर हमारे पास फुटबॉल है, फुटबॉल से आप लड़िए। अब सलमान खान एकदम कंफ्यूज, भाई कि फुटबॉल से मैं कैसे लड़ सकता हूं पाकिस्तान जैसी बड़ी आर्मी से। लेकिन सलमान खान को आया गुस्सा और उन्होंने फुटबॉल को जोर से किक मारा। फुटबॉल इतनी रफ्तार से जा रही थी ना, इतनी रफ्तार से जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि रॉकेट आ गई। क्या, फुटबॉल इतनी रफ्तार से जा रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि कोई रॉकेट आ गई हो। अब इतनी रफ्तार से फुटबॉल देखते हुए पाकिस्तान के हाथ पैर फूल गए। पाकिस्तान के हाथ पैर फूल गए। पाकिस्तान एक भिग्गी बिल्ली बन गया। क्या बन गया? भिग्गी बिल्ली, कैट। पाकिस्तान क्या बन गया? एकदम भिग्गी बिल्ली बन गया कि अब इस फुटबॉल का हम सामना नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान के सबसे पास में था हरियाणा। हरियाणा में होते हैं पहलवान। अभी आपने कॉमनवेल्थ में देखा होगा, बहुत सारे उन्होंने मेडल जीते हैं। तो वो गए हरियाणा में, हरियाणा के हेल्प लेने के लिए। हरियाणा वालों की थोड़ी हेल्प कर दो, आपके पहलवान हैं, बहुत ज्यादा आपके पहलवान हैं, तो ना प्लीज आप ना हमारी हेल्प कर दो। हरियाणा वालों ने बोला हमारे जितने भी पहलवान हैं वो तो दिल्ली गए हुए हैं, हमारे जितने भी पहलवान हैं वो तो दिल्ली गए हुए हैं, दिल्ली में बिजी हैं। तो पाकिस्तान वालों ने पूछा ऐसा क्या है कि मतलब वो दिल्ली गए हुए हैं, तो वहां पे बोले कि वो तो दिल्ली में दूध पी रहे हैं, पहलवान हैं तो दूध तो पिएंगे। बोला हमारे सारे पहलवान दिल्ली गए हुए हैं और दिल्ली में वहां पे दूध पी रहे हैं। पाकिस्तान पूछता है ऐसा दूध पी के क्या करेंगे यार, क्या करेंगे? क्योंकि उन्हें बुक पढ़नी है, क्योंकि उन्हें बुक पढ़नी है, और बुक पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप दूध को पियो। तो वो हरियाणा के जो पहलवान हैं वो कहाँ चले गए हैं? दिल्ली चले गए हैं। दिल्ली जाके मिल्क पी रहे हैं। मिल्क पी के वो क्या करेंगे? बुक पढ़ेंगे, और बुक पढ़ने के बाद वो लास्ट में आर्मी में जाएंगे। अब इतना मतलब पहलवान है ही, वो बुक पढ़ेंगे और आर्मी में चले जाएंगे। अब ये कहानी बनाई। अब ना एकदम इमेजिन करो कि आप एकदम इस कहानी को एकदम इमेजिन करो, बढ़िया सी कहानी है। पाकिस्तान ने मेडागास्कर पे अटैक किया, मेडागास्कर ने बोला हमारे नेचर को बचाओ, कोई बचाने नहीं आया। तो सलमान खान आए, सलमान खान के फुटबॉल को ना मतलब इतना तेज किक मारा कि वो रॉकेट बन गई। रॉकेट को देख के पाकिस्तान भीगी बिल्ली बन गया। भीगी बिल्ली बन के वो हरियाणा से हेल्प लेने गया। बोला आपके पहलवान को भेज दो। उनके पहलवान दिल्ली गए हुए थे क्योंकि वो दिल्ली में दूध पी रहे थे। दूध पी के उनको किताबें पढ़नी थी क्योंकि उनको आर्मी में जाना था। अब बताओ ये चीज, अब ये कहानी याद हो गई आपको, तो अब मैं इनको चाहिए यहां से रिमूव भी कर दूं। लेकिन अब आप इसको अब भी बता सकते हो, शाम को भी बता सकते हो, 5 दिन बाद 10 दिन बाद भी इसको बता सकते हो। इवन यदि आप इनको एक दो रिवीजन और कर लोगे तो इसको साल भर के बाद भी बता सकते हो। अब बोर्ड ऑफ है। अब आप ना रियलाइज कीजिए, 1 मिनट के लिए आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके देखिए कि आपको कितने वर्ड्स याद हैं। आपको रिलेटिवली लगेगा। देखो हो सकता है कि पहले आपको ना 7-8 वर्ड ना उन 12 वर्ड्स में से याद हो रहे होंगे, लेकिन अब आपकी एफिशिएंसी लगभग 10, 11 और बहुत सारे लोगों की 12 आ गई होगी कि 12 में से 12 वर्ड मुझे याद है। क्यों याद है? ये स्टोरी टेलिंग का एक मेथड था। स्टोरी टेलिंग में हमारे उस ब्रेन का यूज होता है, लेफ्ट ब्रेन का यूज होता है, जो स्टोरी बनाने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए फेमस है। तो उसमें क्या किया हमने, इस चीज को याद करने की कोशिश की। तो अब देखो वो सारे के सारे वर्ड मैं बिना किसी हेल्प के बता सकता हूँ। पहला वर्ड पाकिस्तान था, दूसरा मेडागास्कर था, तीसरा नेचर था, फिर चौथा सलमान खान था, पांचवा फुटबॉल था, छठा रॉकेट था, सातवां कैट था, आठवां हरियाणा था, नौवां दिल्ली था, 10वां मिल्क था, 11वां बुक था, 12वां आर्मी था। तो ये वर्ड्स आपको क्या हो जाते हैं? याद हो जाते हैं, क्योंकि आपने जो मेथड यूज किया उसको स्टोरी टेलिंग का मेथड कहते हैं। तो इसी स्टोरी टेलिंग का मेथड का यूज करते हुए आप ना बहुत सारी चीजों के बीच में आप एक कहानी बना सकते हैं। हिस्ट्री के बहुत सारे राजा हैं, उनके बीच में कहानी बना सकते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के जो बड़े बड़े जो मतलब कि ब्रिटिश इवेंट्स हैं, उनके बीच में आप कहानी बना सकते हैं। उन कहानी बना के आप इनको याद कर सकते हैं। तो स्टोरी टेलिंग एक वन ऑफ द फाइनेस्ट मेथड है, जिससे आप ना मतलब कि आपको जो अपनी प्रिपरेशन है वो बोरिंग भी नहीं लगेगी, और उसके थ्रू आप ना बहुत ही आसानी से क्या कर पाओगे? याद कर पाओगे। तो ये होने के बाद अब एक ये तो पहला मेथड हो गया स्टोरी टेलिंग का। दूसरा मेथड है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग।
कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है? जब भी कभी आप है ना कि किसी भी फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करो या किसी भी सब्जेक्ट को याद करने की कोशिश करो और आपको सब्जेक्ट ऐसा लगे कि यार मैं इसको याद नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए ना काफ़ी ज़्यादा टिपिकल चैलेंज साबित हो रहा है। तो आप क्या करो, उसके पीछे अंडरलाइंग कंसेप्ट क्या है, उसको समझने की कोशिश करो। उसकी कंसेप्ट, उसमें क्या-क्या चीज़ समझने की कोशिश कर सकते हो कि उसका फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है। यदि आपको फंडामेंटल कंसेप्ट उसका पता है कि ये फंडामेंटल कंसेप्ट के कारण ये चीजें हो रही हैं, तो आपको रिलेटिवली याद करना बहुत आसान हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे इंडियन मानसून है, इंडियन मानसून को आप याद करोगे तो आप है ना मतलब कि कौन से मंथ में कहाँ बारिश हो रही थी, या तो आप उसको रटो कि मई में आओगी, जून में आओगी, ये होगी। लेकिन यदि आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर ली कि बारिश ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगी, मतलब नीचे से पहले, सबसे पहले ना केरला कोस्ट को टच करेगी, फिर जो वेस्टर्न घाट पे आएगी, फिर हमारे गुजरात के आसपास आएगी, फिर है ना मतलब दिल्ली, फिर है ना हिमालय के आसपास जाएगी। यदि ये आपको ना मतलब कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर ली तो वो आपको मंथ्स वगैरह याद नहीं करने पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले जब यदि आपको लगे कि किसी चीज़ को याद करना है तो सबसे पहले देखिए उसमें कहीं अंडरलाइन कोई कंसेप्ट तो नहीं है। यदि अंडरलाइन कोई कंसेप्ट है, कोई फंडामेंटल कंसेप्ट है, तो सबसे पहले आप उस कंसेप्ट को समझें। और आपने जब कंसेप्ट को समझ लिया तो आपको याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। दूसरा क्या है कि कई बार आप ना उस चीज़ की हिस्ट्री को जान लेते हैं ना, तो याद करना बड़ा आसान हो जाता है। ये मेरे साथ था स्पेशली पॉलिटी के केस में। जब भी मैं पॉलिटी पढ़ता था तो मैं जनरली कंसेप्ट को क्या हो जाता था, भूल जाता था। फिर हर एक कंसेप्ट के पीछे मैं ऐसे सर्च कर लेता था, कंसेप्ट बिहाइंड द ज़ीरो आवर, कंसेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन आवर, कंसेप्ट बिहाइंड द फंडामेंटल राइट्स। तो इससे क्या होता था कि वहाँ का वो डिस्कशन आता ही था कि उसकी हिस्ट्री आती थी कि ये चीज़ क्यों लाई हुई है। जब आपको उस चीज़ की हिस्ट्री पता चल जाती है, जब आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ क्यों लाई गई थी, कैसा ऐसे हुआ था, तो किचन कैबिनेट का जो कंसेप्ट था, किचन कैबिनेट के कंसेप्ट में ना मुझे एक ये प्रॉब्लम आती, मतलब मैं समझने की कोशिश करता किचन कैबिनेट कैसे आया। तो मैं इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ये कंसेप्ट आया था। इंदिरा गांधी जी जब हमारे पीएम थे, तो उन्होंने क्या किया, वो काफ़ी पावरफुल थे। कैबिनेट उनकी, मतलब कैबिनेट के साथ उतना डिस्कशन नहीं करते थे जितने वो अपनी करीबी लोगों के साथ करते थे। तो करीबी लोग होते हैं तो वो किचन में भी आदमी के आस-पास होते हैं, तो यदि किचन में कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वो हो जाते हैं, तो उनके पास डिस्कशन हो जाता है। इसलिए उसको किचन कैबिनेट नाम दिया। तो यदि आप उसके पीछे की जो हिस्ट्री है उसको यदि जान लेते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलती है। या फिर आप स्टोरी और बैकग्राउंड जानने की, स्टोरी और बैकग्राउंड में क्या है, जैसे कि मैं एंथ्रोपोलॉजी के जितने भी कंसेप्ट्स वगैरह जब मैं याद करता था, तो जैसे मलिनोस्की का कंसेप्ट वगैरह याद करना था, तो मलिनोस्की ने क्या-क्या कमियाँ की, उसको किस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्या उसने कंसेप्ट दिए, तो उसको समझने के लिए मुझे मतलब उसकी स्टोरी याद थी कि वो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर है ना, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर चला गया था। वहाँ पे यदि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो वो जर्मनी से था, ऑस्ट्रेलिया वाले लोग ब्रिटिशर्स की तरफ थे। उन्होंने उसको कैद कर लिया, उसने बोला कि मेरे को कैद क्यों कर रहे हो, मैं तो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करने वाला आदमी हूँ। तो उसको आइलैंड के ऊपर भेज दिया कि तेरे को 1 साल के लिए वहाँ पे आइलैंड पे रहना है। उसको अब ज़बरदस्ती आइलैंड के ऊपर भेजा था, इसलिए उसने वहाँ की स्टडी करके अपनी एक थ्योरी तो दी। लेकिन फिर उसने अपनी क्रिटिसिज़्म में उसने ये लिख दिया कि मुझे वो कल्चर पसंद नहीं आया, क्योंकि उसको ज़बरदस्ती वहाँ भेजा गया था। तो यदि आपको उस जगह की स्टोरी पता है, उस जगह मतलब किसी भी कांसेप्ट के पीछे का बैकग्राउंड पता है कि वो क्यों दिया गया था, तो आप उसको काफ़ी आसानी से याद कर सकते हो। तो जो हम आज कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से हम मेमोरी को, मतलब हमारी मेमोरी के अंदर चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं, याद कर सकते हैं उनको। तो पहला हमने जो मेथड देखा था वो स्टोरी टेलिंग का मेथड देखा था, जिसमें हम क्या करेंगे, जैसे एक पेज है और उस पेज को हमें पूरे को याद करना है, तो हम उसमें से क्या करेंगे, कीवर्ड्स हैं, उनको पहले आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि ये 10-12 कीवर्ड्स हैं, जिनको यदि कीवर्ड्स को याद कर लिया जाए तो ये पूरा पैराग्राफ याद हो सकता है। तो उस 10-12 कीवर्ड्स को आपस में जोड़ के एक है ना हम स्टोरी बनाएँगे और उस स्टोरी के बेसिस पे हम उस पैराग्राफ को याद करेंगे। दूसरा हमारा था कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। यदि किसी भी चीज़ जो याद करनी है उससे पहले आप देखो कि उसका पीछे कोई कंसेप्ट या कोई फंडामेंटल कंसेप्ट तो यूज़ नहीं हो रहा। यदि वो यूज़ नहीं हो रहा तो उसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करो। यदि हिस्ट्री भी यूज़ नहीं हो रही तो आप है ना क्या कर सकते हो, उसके बैकग्राउंड के बारे में जान सकते हो, उसकी स्टोरी को जान सकते हो। यदि ये सारी चीज़ें आप जान लेते हो तो इससे क्या होता है कि आपको ना चीज़ों को याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। बाकी जितने भी मेथड्स हैं उनको हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए आप इन मेथड्स को ना आप अलग-अलग तरीके से यूज़ करो और जिस तरीके का भी आप यूज़ करते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करो कि सर मैंने ये चीज़ है उसको ना स्टोरी के थ्रू याद किया, या इस चीज़ को मैंने कांसेप्ट के थ्रू याद किया, उसका हिस्ट्री जान के याद किया है,
कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को याद किया है। बाकी हम कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियोज़ में हम सीखते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप अपने एग्ज़ाम में लगे रहिए एकदम मेहनत से। ऑल द बेस्ट, बाय।